हेलो दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके एक नए लेक्चर में। दोस्तों जो 1000 जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज हमारा पार्ट नंबर 7 होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों या होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बीटा किरण होती है। ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है दोस्तों। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चेचक रोग के हमारा और विषाणु रोग के कारण होता है दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स क्या उसके बारे में पता चलता है। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप के बारे में पता चलता है किसी तारे के रंग से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये देखो आईएएस 1994 और यूपीपीसीएस 2008 और आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अच्छे से आपको इसे रिवीजन इस प्रश्न को कर लेना है दोस्तों। ठीक है, और फ्रेंड्स आप मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं साथ साथ कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही टिक किया है दोस्तों। ठीक है, मैं सभी बच्चों के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, और आपका किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट रहता है तो फ्रेंड मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता से मैं उसका एक प्रॉपर आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा सूक्ष्मतम ईंधन नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूपीपी से 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारी नेचुरल गैस हो जाएगी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस। इस प्रश्न का ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगले प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि लैम क्रिगमल ग्रंथियां कहाँ स्त्रावित होती है दोस्तों या स्त्रावित करती है दोस्तों। तो वो हमारी आंसू में स्त्रावित करती है दोस्तों। आंसू इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। बढ़ते हैं मैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पूछा है प्रश्न में कि कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है फ्रेंड्स। तो वो हमारा दक्षिण सॉरी उत्तर से दक्षिण की दिशा में रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी में दे रखा है हमारा दक्षिण से उत्तर से सॉरी दक्षिण की दिशा में रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि फोटोग्राफ के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। वो सिल्वर आयोडाइड की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। सिल्वर आयोडाइड की न सॉरी सिल्वर वेरोमाइट की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी डी आंसर ना होते हुए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 308 नंबर है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचना की व्याख्या की थी दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एसएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। अगले बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा और आईएएस में पूछा है 2000 में फ्रेंड्स। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तने होता है दोस्तों। कौन सा होता है वो हमारा टंगस्टांग होता है दोस्तों। टंगस्टन ऑप्शन बी दे रखा है तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न हमारा
कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है दोस्तों। तो कौन सा अनिवार्य है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हम इसी के साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न था आपके लिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्यों? इसका श्वसन अंग है। तो दोस्तों इसका श्वसन अंग क्या है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की और दोस्तों, 312 नंबर है कि पूछ रहा है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ लेप रहता है दोस्तों। कौन सा रासायनिक पदार्थ या लेप रहता है दोस्तों, तो हमारा आयरन ऑक्साइड रहता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 7 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 2007 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छा प्रश्न है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किसके नोबल पुरस्कार किस कार्य के, मतलब किस वर्ग के अकॉर्डिंग उन्हें वे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार मिला था दोस्तों आइंस्टीन को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पीसीएस 2015 और 2016 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। 2 बार रिपीट लगातार हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी न किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। तो मैं बता दूं सबसे सर्वाधिक हमारी प्रजाति होती है वो या जनजाति है वो हमारी मछली की है फ्रेंड्स। किसकी? मछली। ऑप्शन ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मछली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस कराने में वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो हमारा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। तो सिल्वर आयोडाइड इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों। वायु की गति हमारी किस यंत्र से मापी जाती है, किस गति से मापी जाती है दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न था, पीसीएस यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्त 317 नंबर है और ये आरआरबी 2005 और यूपीपीएस 1991 में पूछा गया प्रश्न था। इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। तो किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों, तो ये हमारे छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो हमारे ऑटो हॉर्न ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 319 नंबर है कि पूछा है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है दोस्तों। तो कितनी होती है दोस्तों, तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। असीमित रहती है दोस्तों। ऑप्शन डी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स
किस ग्रंथि से स्रावित होती है दोस्तों। पूछ रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होती है दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा या कौन तय करता है दोस्तों। तो किसी रासायनिक तत्व गुण निम्न में से कौन तय करता है दोस्तों। एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो कौन तय करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था या किसने किया। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया या किसने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्या है इसका। स्टैब्लिचेर ने नहीं किया था दोस्तों। अगला देखते हैं हम लारस्टंग नहीं, जिलेट ने किया था दोस्तों। जिलेट ने इस प्रश्न का जो राइट आंसर जिलेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज या लवण। ठीक है, खनिज लवण। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो फ्रेंड्स वो हमारे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों, यह क्षमता रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण पर बनता है दोस्तों। एक बार दोबारा समझने की क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है दोस्तों। मतलब कितने एंगल का हमारे यहाँ पर कोण बनाता है दोस्तों। कितना 20 डिग्री, 18 डिग्री या 16 डिग्री या 14 डिग्री। और ये आरआरबी असम या असम राइफल में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 18 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाता है हमारा कोण। तो 18 डिग्री का हमारे यहाँ पर कोण बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि रक्त का थक्का बनाने में किसमें इसमें कौन सा अवयव मदद करता है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फॉर्मिल अम्ल। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन विटामिन के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। अब के ऑप्शन इस विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। उससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके और वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सके दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 326 नंबर है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का निर्माण होता है दोस्तों। तो किन गैसों का निर्माण होता है दोस्तों। ऑक्सीजन एवं हीलियम, नाइट्रोजन एवं आर्गन, ऑक्सीजन एवं आर्गन या ऑक्सीजन एवं CO2। तो ऑप्शन और आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑक्सीजन और हीलियम गैस ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि फेस
मेकर का फेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? किससे है हमारा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हृदय से होता है दोस्तों। हृदय से होता है ऑप्शन, इस प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हम इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम ऐसे के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? हमारे जो धूप के चश्मे होते हैं वो फ्रेंड्स उसकी हमारी क्षमता कितनी होती है दोस्तों? कितने डायोड के हमारे चश्मे बने होते हैं दोस्तों? 200 328 नंबर प्रश्न है तो दोस्तों, तो इस प्रश्न का हमारे जीरो डायोड के वो चश्मे बने होते हैं, उनकी क्षमता हमारी जीरो डायोड रहती है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये पीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो कौन सा ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 229 नंबर का, वो हमारे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 330 नंबर है कि निम्न निम्न में से किसको आरबीसी का वक्रस्तांक कहा जाता है दोस्तों? तो वक्रस्तांक कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो देखते हैं क्या है। इस तक नहीं हो सकता फ्रेंड्स, अस्तमजा नहीं और परिशोधक नहीं, पीएचजी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एसएससी 2012 में 11 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम 331 नंबर है कि एक आंतरिक यात्री को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? कहने का मतलब है एक आंतरिक यात्री को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? बैगनी, लाल, नीला या काला? एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों और आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न भी होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे काला दिखाई देता है, हमारा अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है दोस्तों। ये ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया पहला कार्बन यौगिक था दोस्तों। पहला कार्बन यौगिक हमारा कौन सा था दोस्तों? एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा कौन सा था वो हमारा यूरिया ही था दोस्तों। यूरिया इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों? तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों? तो वो हमारे इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों। यूपीपीसीएस में बीपीएससी में 2002 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो हमारा सुनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। क्या लाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों और इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न होने वाला है। काफ़ी कई सारे एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो यूपी पीसीएस में पूछा और छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था या किसने किया दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 335 नंबर का, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का सबसे अधिक स्राव
स्राव पाया जाता है दोस्तों, सॉरी अधिक स्रोत पाया जाता है दोस्तों। सबसे अधिक स्रोत किसका पाया जाता है प्रोटीन का, तो हमारे किस में पाया जाता है, देखते हैं उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन ही पाया जाता है दोस्तों। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है दोस्तों, और यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उबलते जल के सापेक्ष भाप से हाथ अधिक हाथ अधिक जलता है, क्यों, उसका कारण हमारा क्या है दोस्तों। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भाप में मुक्त ऊष्मा होती है दोस्तों, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो किसके पाए जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारा थेरोरियम के पाए जाते हैं। तो थेरोरियम इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थेरोरियम ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त 339 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तो कौन कीट नहीं है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मकड़ी ही हमारा कीट नहीं है दोस्तों। मकड़ी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सही उत्तर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 340 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों। सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का, सॉरी बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। किसने किया था हमारा, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। डी ब्रिज ने किया था दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों। तो किससे है इकोलॉजी का हमारा संबंध, किससे है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये हमारे कोशिका या सेल्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। तो इस सॉरी सेल्स नहीं, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर और पर्यावरण के कारण होता है, वातावरण के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। 343 नंबर प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों। क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा घनत्व बढ़ जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा घनत्व बढ़ जाता है, और ये ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इस तरह अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और ये आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न था फ्रेंड्स। ये 2012 में भी पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, और 2014 में भी इस प्रश्न को पूछा गया। तो फ्रेंड्स 3 से 4 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया एग्जाम में, आरआरबी में फ्रेंड्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे कई सारे प्रश्न भी बनते हैं, और ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। चांदी, तांबा, लेड या मैग्नीशियम। तो ये आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये हमारे तांबे का उपयोग किया जाता है तार बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। नंबर
तो 345 नंबर है कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों, ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ए ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इस तरह अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि घोड़ा यदि एक एकाएक चालन प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की अधिकांश का कारण क्या है। अधिकांश का कारण क्या है दोस्तों, देखते हैं हम अपने ऑप्शन क्या है हमारे दोस्तों। तो देखते हैं अधिकांश का कारण क्या है। तो आघूर्ण, जड़त्वीय आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नहीं हो सकता, गति का तीसरा नियम भी नहीं होता, विश्राम जड़त्व होता है दोस्तों। विश्राम मतलब एक एक जगह रुका हुआ जड़त्व, ठीक है। तो ये भी हमारा एक दूसरा नियम होता है दोस्तों। मतलब पहला नियम नहीं, दूसरा हमारे गति का ही दूसरा नियम, न्यूटन का हमारा दूसरा नियम इस पे अकॉर्डिंग करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। 347 नंबर है कि ट्राइटेनियम किसका समस्थानिक है दोस्तों। ट्राइटेनियम किसका समस्थानिक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक है दोस्तों। समस्थानिक हमारा हाइड्रोजन का ही होता है, ट्राइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम हमारा हाइड्रोजन का भी समस्थानिक है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 348 नंबर है कि पृथ्वी का की विशालतम परिस्थितियां तंत्र क्या है दोस्तों। क्या तंत्रिका क्या है दोस्तों, क्या तंत्रिक क्या है या क्या तंत्री है दोस्तों। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल मंडल होता है दोस्तों। जल मंडल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न हमारे दो प्रश्न बच्चे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा कि प्रोपीन का रासायनिक सूत्र या रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों। तो प्रोपीन का हमारा जो रासायनिक सूत्र जो होगा हमारा वो C3 और H6 होता है। कहने का मतलब C3 और H6 होता है हमारे किसका, प्रोपेन का सूत्र ये होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है हमें, सॉरी नहीं, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, और आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न भी रहेगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए कि C3 और H6 होता है प्रोपेन, ठीक है। नहीं, H8 होता है, 8 6 नहीं, ये तो हमारा वो एथेन हो जाएगा फ्रेंड। प्रोपेन का पूछा तो 8 C3H8 होता है, तो हमारा ये प्रोपेन होता है दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर दोस्तों फ्रेंड, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर और उड़ता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी बच्चे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताएंगे सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न है कि एक बार सुन लीजिए दोबारा से कि विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर इसका सही बच्चे देते हैं। मैं उन सब बच्चों का कमेंट जरूर देखूंगा कि इस प्रश्न का कितना % बच्चे इसका आंसर सही देते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने दें, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।